उत्तर भारत में अप्रैल के दूसरे पखवाड़े से ही गर्मी का असर तेजी से बढ़ने लगा है और हरियाणा में भी तापमान लगातार चढ़ रहा है। बढ़ती गर्मी का असर अब लोगों की सेहत पर साफ दिखाई देने लगा है। सोनीपत के गोहाना स्थित नागरिक अस्पताल में इन दिनों मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अस्पताल के सीनियर डॉक्टरों के अनुसार गर्मी के कारण खासकर दमा और सांस से जुड़े मरीज ज्यादा पहुंच रहे हैं। गेहूं की कटाई के दौरान उड़ रही धूल, मिट्टी और डस्ट इसकी बड़ी वजह बन रही है। इसके अलावा वायरल संक्रमण के मामले भी बढ़ने लगे हैं। बुखार, खांसी और जुकाम से पीड़ित मरीजों की संख्या में रोजाना इजाफा हो रहा है। डॉक्टरों ने लोगों से अपील की है कि गर्मी के मौसम में खास सावधानी बरतें, विशेषकर बच्चों का ध्यान रखें क्योंकि वे जल्दी प्रभावित होते हैं। अधिक से अधिक तरल पदार्थ जैसे जूस, सत्तू और नींबू पानी का सेवन करने की सलाह दी गई है ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो और बीमारियों से बचाव किया जा सके। ओपीडी डेफिनेटली बढ़ी है। इस टाइम पे सीजन एकदम से चेंज हो गया और जैसा कि आपको दिख रहा है गेहूँ निकालने का जो सीज़न है इसमें खूब सारी जो धूल मिट्टी है वो उड़ती है और जो गेहूँ का एक्सट्रैक्ट है जिसको आप रनी बोलते हैं हरियाणवी में, वो भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो उसकी वजह से अगर पूरे कपड़े आप नहीं पहनेंगे पूरी बाजू के तो एलर्जी का खतरा बना रहेगा, ज़्यादा खुजली होने का खतरा बना रहेगा। दूसरा, सांस के जो मरीज़ हैं उनकी सांस की नली में जाते के साथ में सांस लेने में खिंचावट आएगी और उनका दमा बढ़ जाएगा। तीसरा, धूल मिट्टी की वजह से शाम के टाइम बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होने का भी खतरा है क्योंकि रोड के ऊपर विजिबिलिटी कम हो जाती है। तो ऐसे में ये है कि कम से कम अपने घर से बाहर निकलें और सांस के जो भी मरीज़ हैं वो अपना रुमाल जो होता है उसको भिगो के और सामने लगा के उस रनी से अपना बचाव कर सकते हैं। दूसरा, पूरी बाजू के कपड़े पहने और पानी की कमी, जो मरीज़ आए हैं पेट के दर्द की समस्याएं भी बढ़ी हैं तो पानी की कमी को दूर करने के लिए अपना नींबू पानी, ORS का घोल बीच बीच में अपना पीते रहें। जिनको बाहर काम करना पड़ता है, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग, पानी की बोतल हमेशा अपने साथ रखें तो उससे बचाव रहेगा। बाकी मक्खियाँ भी जो हैं वो बड़ी हैं जिससे टाइफाइड का खतरा लगातार बना रहता है। तो अपने 2-3 बार कम से कम दिन में जब भी टाइम मिले खाने से पहले अपने हाथ ज़रूर धो लें। और हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट्स हैं अभी वो ज़्यादा इसी वजह से बढ़े हैं क्योंकि लोग ध्यान नहीं देते, बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, उसमें भी फिर मक्खियाँ बैठती रहती हैं। तो जहाँ पे साफ़ सफाई हो उसी जगह से अपना खाना लें और आपका बचाव आपको खुद ही करना होगा। हल्का खाना खाना चाहिए सर, दलिया खिचड़ी टाइप का जो भी खाना है उसका सीज़न आ गया। हफ्ते में कम से कम 2 बार बिना मसाले का उबला हुआ खाना खाएं और पानी ज़्यादा पिएं सर। जो अडल्ट्स हैं वो कम से कम 10 से 12 गिलास दिन के हिसाब से पानी पिएं और जो बच्चे हैं कम से कम 4-5 गिलास पानी उनको भी पीना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो जहाँ तक आपने डस्ट की बात की है तो गेहूं की कटाई है तो इसमें आमतौर पर जो सांस के संबंधी जो रोगी हैं उनको एलर्जी के संबंधी दिक्कतें आ रही है, सांस लेने में परेशानी आ रही है। तो एलर्जी के पेशेंट्स हैं या श्वास रोग से पीड़ित जो पेशेंट है वो हमारे पास ओपीडी में पहुंच रहे हैं। दूसरा, अचानक गर्मी बढ़ गई है धूल मिट्टी के साथ में और जिससे वायरल के भी जो है पेशेंट वो ज़्यादातर आ रहे हैं। गला खराब और लंबे टाइम तक खांसी, सूखी खांसी के पेशेंट भी हमारे पास पहुँच रहे हैं। और इसके साथ में जो रूटीन में है, जोड़ों के दर्द के हैं, डायबिटीज़ के, मधुमेह के पेशेंट्स हैं, उधर रोग से संबंधित पेशेंट हैं या माइग्रेन से संबंधित पेशेंट हैं या क्रोनिक जो जोड़ों के संबंधी रोगी हैं या वात रोगी हैं, वो तो निरंतर रूप से ओपीडी में आ ही रही है। बचाव के लिए देखो, एक तो क्या तरल पदार्थों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, चाहे वो नारियल पानी हुआ या पुदीने का पानी हुआ या सत्तू हुआ या सड़क पानी हुआ, इसका अपना सेवन करें। जो फल फ्रूट्स हैं वो कटे हुए ना खाएं, ताज़ा फल फ्रूट्स हैं उन्हीं को काट कर अपना खाएं। बाहर के जो भी कोई भी सब्जियां फ्रूट्स लाते हैं उनको अच्छी तरह से धो के उसके उपरांत ही उसका जो है प्रयोग करें। अब देखो, ऐसा है कि अभी छोटे बच्चों के लिए विशेष हिदायत वो प्रशासन के द्वारा भी जारी कर दी जाएगी और हम भी सलाह देते हैं कि खासकर छोटों के बच्चों का इस गर्मी के जो प्रारंभिक अवस्था है इसमें ध्यान रखें। और बड़े भी जब भी बाहर जाएं तो अपना सिर ढाँप के जाएं, कोई भी अच्छी जो है अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्टेड जो है चश्मा वगैरह है वो अपना लगा के जाएं। लेकिन ये जैसे बहनों माताओं को जो स्किन की प्रॉब्लम रहती है तो कोई भी अल्ट्रावायलेट क्रीम या कोकोनट जो ऑयल वगैरह है या कपूर मिला हुआ जो तेल है वो अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से।
अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें। आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।